हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? झकास। आप नहीं है झकास तो हम क्या करें, आपका ही समस्या है, आप समझिए। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक एक कॉन्सेप्ट के साथ आया हूं, जो है आज का जो टॉपिक है, जो हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ड्यू टू करेंट, क्या हो जाएगा? करेंट कैरिंग सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर की मैं बात कर रहा हूं। ये जो हमारा है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक आता है, जो मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैग्नेटिक फील्ड को कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। इससे बोर्ड में क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को। ये है क्या, तो उसके लिए हम फिगर यूज करेंगे। हमारे पास एक नन्हा सा फिगर है जो बड़ा मस्त है, और फिगर्स को यूज करने वाले हैं, तो आइए हम इसको यहाँ फिगर्स को ले आते हैं। ये रहा हमारा बड़ा मस्त नन्हा सा फिगर, बट इसे मैं बड़ा कर देता हूँ फॉर यू। ठीक है, अगर आप इसको देख रहे होंगे तो सर्कुलर एक वायर है जिसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है। मैं इसका डमी बना देता हूँ, डमी यानी ऐसा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो कुछ ऐसा है। इसको थोड़ी सी हम इस तरह से बनाने वाले हैं, और ये रहा आपका वो वायर। ठीक है, इस तरह से बना, और जो आप देख रहे हैं इसमें हम लगाने वाले हैं करंट, इस तरह से। ठीक है, अब ये सर्कुलर बन चुका है। खास चीज इसकी हम लोग जो बनाएंगे, इसके चारों ओर जो बनाने वाले हैं, बड़ा यूनिक चीज बनाने वाले हैं, वो एक कुछ ऐसा है जो आप देख सकते हैं। ठीक, इसका छोटा पार्ट इसे थोड़ा बड़ा, जो आपको बेटर फीलिंग कराएगा, यह बेहतर है। ठीक, इसके बाद सेकंड, इट्स अ थर्ड, ओके, एंड इट्स आवर फोर्थ, जो आप देख पा रहे हैं। अगर गौर से देखिएगा तो आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। ठीक है, ओके, तो इसको हम हटा देते हैं, इट्स सफिशिएंट। ओके, पहले मैं फिगर आपको बना दिया। ठीक है, ये दोनों डमी है एक दूसरे का, गौर से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं इसको बड़ा भी बनाऊंगा, डोंट वरी। पहले थ्योरी को समझते हैं। थ्योरी क्या है वो समझिए। आप जानते हैं कि यदि करंट यहां से होता हुआ जाएगा, ठीक है, यदि करंट को हम मान लें कि ये करंट जो है यहां से होता हुआ जा रहा है, इस तरह से करंट जा रहा है, ग्लो 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 यहां तक पहुंचा। ठीक है, तो पहले तो हम ये क्लियर करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो आइए इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, क्या हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर, अराउंड अ कंडक्टर, क्या हो जाएगा? अराउंड अ कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं। किसी कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, डायरेक्शन होता है, वो कैसा होता है, वो आज हम उस पर खास चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले दो हम वायर ले लेते हैं, एक वायर हमें ले लेते हैं, सॉरी ये तो वायर कुछ सीधा हो गया, एक वायर पहले हमें ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके चारों ओर अगर हम बनाए तो ए बना पाइएगा, एक्चुअली सही। फिर आप ए बनाइएगा, फिर आप ए बनाइएगा, इस तरह से बनाइएगा। क्लियर है जो आप देख पा रहे हैं? ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यदि करंट नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दो तरह का डायरेक्शन हो सकता है। एक होता है फर्स्ट वे क्लॉकवाइज होता है, और सेकंड डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी एक क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है वो हम समझते हैं इसी एपिसोड। ठीक है, यदि करंट नीचे से ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी एक घड़ी का क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी का ठीक घड़ी का डायरेक्शन में, घड़ी जो है 12 बजता है, 6 बजता है,
3 और 9 बजता है, तो घड़ी ऐसे चलता है, तो ये क्लॉकवाइज है। यदि घड़ी का डायरेक्शन में ठीक उल्टा ऐसे चलने लगे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, घड़ी का विपरीत डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। यदि ऐसे घूम रहा है तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, इट्स अ क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसको हम लोग क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। जो इस तरह से घूम रहा है वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, और अगर ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये नॉर्मल बात है। ठीक है, तो एक ट्रिक मैंने बताया हूं कि जैसे मान लीजिए कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो नीचे से जब ऊपर जाइएगा, कोई भी लड़कियां लोग जब नीचे से ऊपर जाती है तो उसको आंटी क्या बोलती है, मत जाइए ऊपर, नीचे रहिए, छत पर मत जाइए। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ऊपर जाइएगा, अपवर्ड यानी अपवर्ड क्या रहेगा, अपवर्ड। अपवर्ड माने ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो आंटी बोली एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या बोले, एंटी क्लॉकवाइज। यदि करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो करंट को आंटी बोली कि ऊपर मत जाओ, तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, आंटी ऊपर जाइएगा तो लड़कियों लोग को ऊपर नहीं जाने दिया जाता है, रोका जाता है। तो एक वो ट्रिक है, इस पर दिमाग ना लगा। ठीक है, एक ट्रिक है। तो एक और मैं मान लेता हूं जो इसका सेकंड पार्ट्स है, जो आपको बड़ा भी आई है, इसको समझना। एक हमारा ए रहा इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब यदि इसी को ठीक उल्टा माने, हम नीचे की ओर माने, नीचे की ओर करंट आ रहा है, यानी वो नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे अंकल बुलाते हैं। ठीक है, आंटी बोली कि नीचे आ जाइए, अंकल बुला रहे हैं। सर अंकल तो ऐसा होगा नहीं, बट हम इसको बोल देते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोल देते हैं, क्लॉकवाइज, क्योंकि उल्टा इसका होगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब क्लॉकवाइज जो होता है, इस डायरेक्शन को हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज बोलते हैं। जो भी आप देख रहे हैं, इस तरह का डायरेक्शन अगर ऐसे घूमेगा, यानी इस तरह से घूमेगा तो क्लॉकवाइज होगा, और इस तरह से घूमेगा तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने सीखा इसके माध्यम से, बहुत यूनिक तरीके से सीखा कि करंट अगर वायर में नीचे से ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यदि करंट वायर नीचे की ओर आएगा तो क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो आप सीख लिए, पीछे की ओर चलते हैं, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं इस वाले में गौर से देखिएगा तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है इस तरह से, और वापस फिर नीचे की ओर आ रहा है सर, ये नीचे की ओर। तो इसमें करंट जो है डाउनवर्ड से, क्या है, डीओ डाउनवर्ड से, और इसमें जो करंट है वो अपवर्ड से, क्या है, अपवर्ड से, नहीं ऊपर की ओर है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो थोड़ा क्या होंगे, वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे, कि इस तरह से डायरेक्शन में होंगे, और इसमें जो डाउनवर्ड है तो इसमें क्या होंगे, क्लॉकवाइज होंगे, इस तरह से क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, यानी ठीक इसका उल्टा होगा। तो दोनों आपको समझ में आ गया है ना, एक में क्लॉकवाइज, एक में एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी देखिए बना हुआ है, इसको अगर थोड़ा बड़ा करूँ तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इस फिगर में शायद कुछ पार्ट जो है विजुअल नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो बनाया गया है, इसमें कुछ ऐसा बनाया गया, इस तरह से बनाया गया है, ब्लैक इस तरह से बनाया गया, ए रहा। ठीक है, और इसमें ए रहा। तो जो आप देख रहे हैं कि करंट जब इधर ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको पीछे की ओर है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, और करंट जब नीचे की ओर आ रहा है इस तरह से, तो इधर की ओर ऐसा बना हुआ, तो क्या है, क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसकी खास चीज मैं बताता हूँ, जो खासियत क्या है वो समझिए। ठीक है, ये अगेन एक बहुत अच्छा फिगर बनाता हूँ पहले, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए डाटा कैसे। वो देखिए थोड़ा बड़ा है ताकि आप समझ पाए। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसको प्रूफ कैसे किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए, समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसको कार्डबोर्ड के ज्यादा समझ में आता है। जैसे अगर एक कार्डबोर्ड बीच में ले लीजिएगा, बट ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं खुद ड्रा कर लेता हूँ इस तरह से, ज्यादा बेटर हो समझने में। और ये जो देख रहे हैं, कार्डबोर्ड के बीच में क्या कर दिया जाता है, छिद्र कर दिया जाता है, और ऐसे वायर को निकाला जाता है। और ए इस तरह से हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी एक छोटा सा छिद्र कर दिया जाता है, और नीचे से वायर को ऐसे निकाला जाता है, और उसके बाद हम इसमें करंट दे सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है, दोनों आपको कार्डबोर्ड वाला कहानी समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा सा बड़ा हम कर दिए, हल्का छोटा कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आइए हम आपको समझाते हैं इसके थ्योरी और थीम क्या होता है। देखिए,
होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से मान सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, इस ओर तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा इस तरह से, ठीक है। और इस ओर जो होता है, जो आप देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा हम इसको डॉट डॉट अगर हम ले तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब यही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से होते हुए एक दूसरे से समीप आएगा, और ये जो है सेंटर है, किसका सेंटर है मैं बता देता हूँ। ये जो सेंटर है इसको बोल सकते हैं सेंटर ऑफ, थोड़ा ये मोटू बन चुका है, इसको पतलू बना देते हैं, सेंटर ऑफ सर्कुलर क्या हो जाएगा, वायर हो जाएगा, सर्कुलर वायर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है धीरे धीरे जब सेंटर की ओर आएगा, इस ओर जो आप देख रहे हैं सेंटर की ओर, तो उसके बाद ये पैरेलल हो जाए, ये जो है एकदम यूनिफॉर्म हो जाता है, इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह से सेंटर पर जब आता है तो यूनिफॉर्म हो जाता है इस तरह से, हालांकि आगे कंसेंट्रिक होता है। इसका मतलब वायर के करीब जाने पर, अगर वायर के करीब अगर जाएगा तो इस कंसेंट्रिक रहेगा अपनी अपनी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज में। लेकिन जब जैसे जैसे जो सटता है तो मैग्नेटिक फील्ड का पावर जो सेंटर के आने पर क्या होता है, वो यूनिफॉर्म हो जाता है, यानी कि लाइन जो होता है सीधा हो जाता है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता चला वो सुनिएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इसी से पता चला कि यदि हम किसी, पहला मैग्नेटिक कंपास की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास ले लीजिए या तो मैग्नेटिक नीडल ले लीजिए, ज्यादा बेटर है, नीडल, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल की मैं बात कर रहा हूँ। मैग्नेटिक नीडल जैसे हमारा पहला ही थीम कहा गया है इसमें कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R का। ये R कौन है पहले मैं बता देता हूँ। पहला थीम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस का। इसका मतलब रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। जो बड़ा यूनिक बात है कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है सेंटर ऑफ क्या होता है, सर्कुलर वायर। इस पॉइंट पर P पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि इधर का मैग्नेटिक फील्ड उधर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एक जगह जो है पॉइंट हो जाता है, ऐड हो जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पॉइंट P पर होता है। जो आप P देख रहे हैं यहाँ पर होता है। इसका मतलब है कि यदि हम यदि मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ इंडिकेट करें, रखें, से मान लीजिए कि हम यहाँ रखते हैं जो आप देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम यहाँ की ओर लाते हैं, फिर धीरे धीरे हम इधर की ओर लाते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, सिचुएशन समझिएगा, पहली बार मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ रखें, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएगा डिफ्लेक्शन घटता जाएगा। इसका मतलब ये है, कहना क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है, जो V का वैल्यू होता है, वो R का ठीक उल्टा होता है। यानी कि रेडियस से दूर जाइए, रेडियस बढ़ेगा तभी क्या होगा, घटेगा। रेडियस बढ़ेगा, रेडियस कैसे बढ़ रहा है, इधर की ओर जाएगा तो रेडियस बढ़ेगा, और इधर की ओर ले जाएगा तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन, यानी यहाँ बीच में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन, बीच में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू करंट को बढ़ाने से सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा, इसका यहाँ से जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतना ज्यादा जो मैग्नेटिक नीडल इसमें रखा जाएगा बीच में, वो डिफ्लेक्ट होगा, ढाई से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी 5 एम्पियर को 10 कर दिएगा तो और डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, 20 कर दिएगा तो और बढ़ जाएगा। इसका मतलब है करंट को बढ़ाने से डिफ्लेक्शन जो है बढ़ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। तीसरा समझिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि यदि हम इसमें और टर्म्स जोड़ दी, तो एक टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ा दें, कैपिटल N की मैं बात कर रहा हूं, यदि नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ा दें कैपिटल N को, तो सबसे ज्यादा, क्योंकि एक बार लिए ना, अगर कॉइल ले ले, क्या ले ले, कॉइल ले ले, तो B का मान और भी ज्यादा हो जाएगा। तो अभी जस्ट हम लोग निकालें, क्या निकालें कि B का वैल्यू जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा NI बटा नीचे क्या हो जाएगा, R का हो जाएगा, NI R का हो जाएगा। तो हम डेफिनेशन निकाल चुके हैं कि B का मान जो होता है, B का मान जो होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट बटा R, क्योंकि दो को डायरेक्टली है, I और जो आप देख रहे हैं N जो है डायरेक्टली है, I और N क्या है, डायरेक्टली है, और R क्या है, इनवर्सली है। तो अब इसी से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो अब नहीं बता पाओगे। जैसे मान लो कि क्वेश्चन पूछ देखिए, एक सर्कुलर वायर है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर है,
रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो 2 पॉइंट पर बी का मान निकालना है। पी पर निकालना ज्यादा होगा कि क्यू पर निकालना ज्यादा होगा? तो पी पर जो है डिस्टेंस है रेडियस से वो 3 सेंटीमीटर है और एक है 7 सेंटीमीटर सेंटर से दूरी। सेंटर से दूरी 3 सेंटीमीटर है, सेंटर से दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि किस पॉइंट पर बी का मान ज्यादा होगा। आप ऑप्शन जो है आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गौर से सुनिएगा कि रेडियस जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो सिचुएशन है, एक सेंटर से दूरी 3 सेंटीमीटर है, एक सेंटर से दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो पी पर बी का मान ज्यादा होगा कि क्यू पर पी का मान ज्यादा होगा, ये आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो इस एपिसोड में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ साथ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या पता है आपको, सोलेनॉइड पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए सब खैर, और आप आई होप कि आप मजे में होंगे, एग्जामिनेशन का बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो लग जाओ, ठीक है। गुड लक टू ऑल।